तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुमित गर्ग, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी आपका। निरंजन जी बताइए, जैसे डॉक्टर सुमित ने कहा, ये एक बहुत बड़े रैकेट के जरिए किया गया काम है। मैन्युफैक्चरर्स के नाम सामने नहीं आ रहे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। मतलब यहां भी बड़े मगरमच्छ सामने नहीं आ रही, यहां भी छोटी मछली आ रही है। देखिए रविंद्र जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक नफा नुकसान की तारीख को देख करके आज की तारीख में हर चीज का मूल्यांकन करने लग गए हैं, ये उसी की एक बानगी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं इसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए रविंद्र जी, अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मैटर होता, सरकार अगर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होती, तो क्या डॉक्टर साहब को सपना आया था कि ये सब स्टैंडर्ड है? उसी सरकार की एजेंसी, जिस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसी की सरकार की एजेंसी ने तो ये चीज बताई है ना, उसी ने तो इनको बैन किया ना, उसी ने तो इनको पब्लिश किया ना इन्हीं दवाइयों को। तो कहने का तात्पर्य सरकार ने बचाने का काम कहां किया? अगर सरकार इसके बचाना चाहती रविंद्र जी, तो इनके ऊपर ना तो ये इतनी कड़ाई से इनकी जांच करती और ना इनको पब्लिश करती। जैसे लोग खा रहे थे खाते रहते। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है, सरकार देखिए अपना काम कर रही है। रही बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, तो रविंद्र जी आपको एक छोटी सी बात मैं पूछता हूं कि आपका बहुत बड़ा न्यूज चैनल, और मान लीजिए कोई अगर चंबल का कोई डकैत अगर आपके न्यूज चैनल के ऊपर अगर यूपीआई के माध्यम से आपको 51,000 रुपए अगर डोनेशन डाल देता है और उसके बाद में पता चलता है चंबल के डकैत ने आपको यूपीआई से आपको डोनेशन डाला, तो क्या आप उससे मिले हुए हो गए? क्या आपने किसी डकैती में उसका साथ दे दिया? कैसी बातें कर रहे हैं? पढ़े लिखे ये वो ऐसी बातें कौन कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेटेड लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और लेकिन मैं ये बताऊं क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली मैं बताता हूं, वो ये कहना चाह रहे हैं चंबल के डकैत को अगर ये डराया जाए, धमकाया जाए कि डकैती हम तुम्हारे घर पे कर लेंगे। रविंद्र जी, इनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी से 2.5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो अपोजिशन के खातों में गया। अपोजिशन ने कौन सी ईडी सीबीआई भेजी? ये तो बताइए। कांग्रेस के पास जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, कांग्रेस को जो क्षमता दिया था कि उनके पास भी ईडी सीबीआई थी। कैसी बात कर रहे हैं? अरे भाई, ये जो जिस तरीके से जो चुनावी चंदे का जो प्रक्रिया है, इसके अंदर ये जो सालों साल से जो चलती आ रही थी, उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। आज आपको ये तो पता चल आपके 2 सवाल उठे यहाँ पर, मैं जवाब दे देता हूं जल्दी से। हाँ बोलिए। ये बार बार जो कोविड की दवाई का घोटाले की बात करें, इनसे तो डॉक्टर साहब से पूछिए कि भारत के अलावा ये जो भारत की जो वैक्सीन है कितने देशों को बटी है, पता है आपको? क्या वहां का भी घोटाला है? वो 55 देश भी किसी बात। ठीक है, 3 सीरीज का मकसद क्या है? छोटी मछलियां लाकर बड़ी मछलियों को बचाने का मकसद क्या है? ऐसी बात कर रहे हैं पढ़े लिखे डॉक्टर साहब होकर के। कि हमें मिला, ये आपके चैनल पे इतनी बड़ी झूठ बोल के कैसे जा सकते हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड में देश का सबसे बड़ा घोटाला भारत सरकार ने किया। 5 से 10% टोटल इलेक्ट्रोल बॉन्ड का विपक्ष को मिला। ये यहाँ पे बैठे इतनी बड़ी झूठ कैसे बोल सकते हैं? और क्यों लिया और कैसे लिया? अरे विपक्ष को तो दिया, जो ये कह रहे हैं विपक्ष को उस तरीके से दिया, लेकिन सरकार ने कैसे लिया? सरकार ने लिया ईडी भेजा। 2.5 गुना डॉक्टर सुमित, 2.5 गुना विपक्षी दलों को मिला। रविंद्र जी सुनिए मेरी बात। अब 20 सेकंड मुझे बोलने दीजिएगा। रविंद्र जी, पहले ईवीएम रविंद्र जी पहले ये तय हो जाए कि राजनीतिक विश्लेषक है कि भाजपा के प्रवक्ता, पहले ये तय कर ले। निरंजन जी आपसे पूछ रहे हैं वो हमने तो परिचय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कराया है, लेकिन उनको शक हो रहा है। नहीं रविंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, जब तक बात थी तब तक ईवीएम एक्ट थी, 99 होते ही ईवीएम ओके हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आ गया, सुप्रीम कोर्ट सही हो गया। ठीक, नहीं, हम धन्यवाद करना चाहूंगा चारों मेहमान आज की पार्टी में हमारे साथ जुड़े। फिलहाल